कृति सनन जो कि बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। बरेली की बर्फी, मिमी एंड दो पत्ती जैसी कितनी ही अमेजिंग उन्होंने मूवी करी है। चाहे स्मॉल टाउन गर्ल का रोल हो या फिर ग्लैमरस रोल, सारे ही रोल उन्होंने बहुत ही परफेक्टली प्ले करे हैं। एक आउटसाइडर जिन्होंने खुद के दम पे इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, बट इतनी अच्छी एक्टिंग एंड अपॉर्चुनिटीज के बाद भी वो आलिया, दीपिका एंड नाउ रश्मिका की तरह ए लिस्टर एक्टर की कैटेगरी में क्यों नहीं आती है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट कृति सनन्स करियर, हर मूवी चॉइसेस एंड व्हाई शी कुडंट become A-lister actress। तो कृति ने अपने करियर की शुरुआत 2014 की तेलुगु मूवी नैनो के दिन से करी थी, बट बॉलीवुड में उन्होंने 2014 में ही हीरोपंती मूवी से डेब्यू किया जो कि हिट रही। 2015 में उनकी दो मूवी आती है विच इज दो छाए जो कि तेलुगु मूवी थी एंड फ्लॉप थी, एंड दिल वाले जो कि एक मल्टी स्टारर मूवी थी जिसमें कृति का शॉर्ट रोल था, प्लस अदर सुपरस्टार होने की वजह से उन पे इतना फोकस नहीं किया। 2017 में उनकी राब्ता एंड बरेली की बर्फी मूवी आती है जिसमें राब्ता मूवी फ्लॉप थी एंड बरेली की बर्फी जिसमें उन्होंने मिडिल क्लास गर्ल का रोल प्ले किया था वो हिट रही। इस मूवी में राजकुमार एंड आयुष्मान खुराना जैसे टैलेंटेड एक्टर थे, स्टिल कृति ने उनके परफॉर्मेंस लेवल को मैच किया। कोई तो है भैया इस दुनिया में जिसे लगता है कि हम जैसे भी है ना अच्छे हैं और उसे पसंद है। एंड बरेली की बर्फी मूवी के बाद उनकी बॉलीवुड में हाइप बन गई एंड क्योंकि वो ट्रेंडिंग में थी जिस वजह से काफी सारे डायरेक्टर उन्हें अपनी मूवी में कास्ट करना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने 2019 में 4 मूवी साइन करी विच इज लुका छुपी, अर्जुन पटियाला, हाउसफुल 4, पानीपत। इसी के साथ साथ उन्होंने स्त्री कलंक एंड पति पत्नी एंड वो मूवी में स्पेशल अपीयरेंस भी दिया था। 4 मूवी से पानीपत एंड अर्जुन पटियाला मूवी उनकी फ्लॉप थी। 2021 में उनकी 2 मूवी आती है विच इज मिमी एंड हम दो हमारे दो। ये दोनों मूवी ही OTT में रिलीज करी गई थी। दोनों ही मूवी काफी इम्प्रेसिव थी, स्पेशली मिमी मूवी के लिए ऑडियंस ने उन्हें काफी अप्रिशिएट किया। गिरा दो बच्चा गिरा दो के मजाक करे तो पागल हो गए क्या? यहाँ तक कि इस मूवी के लिए कृति को नेशनल अवार्ड भी मिला। 2022 से 2023 के बीच में उन्होंने 5 मूवी करी विच इज बच्चन पांडे, भेड़िया, शहजादा, आदि पुरुष एंड गणपत, जिसमें भेड़िया को छोड़ के उनकी सारी ही मूवी फ्लॉप रही। इनफैक्ट इसमें से मोस्टली मूवी उनकी बिग बजट मूवी थी। ऑल्सो इसमें आदि पुरुष एंड पानीपत मूवी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया एंड वी ऑल नो आदि पुरुष मूवी की कितनी ज्यादा हाइप बनाई गई थी, बट ये मूवी इतनी ज्यादा क्रिंज थी कि इससे कृति की इमेज को भी बैडली इम्पैक्ट पड़ा। 2024 में उनकी 3 मूवी आती है विच इज तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, क्रू एंड दो पत्ती, जिसमें तीनों ही मूवी हिट थी। अपकमिंग मूवी की बात करें तो उनकी 2025 में 2 मूवी आने वाली है विच इज तेरे इश्क में एंड कॉकटेल 2। तो कृति का अगर हम करियर क्राफ्ट देखें तो उन्होंने अपने पूरे करियर में 20 मूवी करी हैं जिसमें से उनकी 9 मूवी फ्लॉप रही हैं। इनफैक्ट 4 से 5 मूवी उनकी ऐसी रही हैं जो कि मेजर बॉक्स ऑफिस फ्लॉप है। तो उनका अगर हम हिट एंड फ्लॉप मूवी का रेशियो देखें तो वो 45 और 55 है। अब सी फ्लॉप मूवी के लिए हम सिर्फ कृति को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मूवी के हिट एंड फ्लॉप होने में मूवी के प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, प्रमोशन, PR एंड एक्टर्स की एक्टिंग भी डिपेंड करती है। जैसे 2017 की हम राब्ता की बात करें तो स्टोरी लाइन तो यूनिक थी बट मूवी काफी कंफ्यूजिंग थी। पानीपत मूवी का बजट तो ह्यूज था बट अर्जुन कपूर की एक्टिंग में इमोशन नहीं था एंड अर्जुन कपूर का बॉलीवुड में हाइप भी नहीं है जिस वजह से ऑडियंस मूवी से कनेक्ट नहीं कर पाई। आदि पुरुष मूवी का भी बजट हाई था बट बैड स्क्रिप्टिंग एंड बैड VFX ने मूवी को हैवीली इम्पैक्ट किया। सो अब बात करते हैं इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस एंड अपॉर्चुनिटीज के बाद भी कृति A-लिस्टर एक्टर की कैटेगरी में क्यों नहीं आती। सो A-लिस्टर का मीनिंग सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिट या ह्यूज PR नहीं होता, इसमें काफी सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फर्स्टली कोई एक्टर सोलो लीड में फिल्म चला सकती है या नहीं, क्या पब्लिक उनके नाम से थिएटर में जाना पसंद करती है। अब बॉलीवुड में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मेल डोमिनेंस बॉलीवुड में एक्टिव है। आलिया की गंगूबाई, दीपिका की पद्मावत एंड बट कंगना रनावत की तनु वेट्स मनु एंड क्वीन मूवी ने प्रूव किया है। अब इसमें काफी सारे लूप होल्स भी हैं, जैसे आलिया एंड दीपिका ने बिग प्रोडक्शन हाउस के साथ वर्क किया एंड यहाँ हमारा आता है सेकंड पॉइंट, टॉप बैनर्स जैसे YRF, धर्मा प्रोडक्शन एंड संजय लीला भंसाली की फर्स्ट चॉइस होना। जैसे करण जौहर एंड संजय लीला भंसाली आलिया को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, दीपिका को भी YRF, संजय लीला भंसाली एंड शाहरुख खान जो कि सुपरस्टार है जिनका खुद का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उसमें वो दीपिका को कंटिन्यूसली चांस देते हैं। एंड जब एक्टर्स के पास बिग प्रोडक्शन हाउसेस का बैकअप होता है तो अदर प्रोडक्शन हाउसेस एंड डायरेक्टर पे भी उनका गुड इम्पैक्ट पड़ता है, जिस वजह से वो फ्यूचर में आने वाली मूवीज में उन एक्टर्स को कास्ट करते हैं। थर्ड आता है ब्रांड एंडोर्समेंट में टॉप 3 या टॉप 5 का होना। अब यहाँ ये इसीलिए इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट है कि इससे पता चलता है कि आपकी ऑडियंस आपके लिए कितना लॉयल है, वो आपके थ्रू क्या उस ब्रांड को परचेस कर सकती है। एक एक्टर की पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करता है सेल्स का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। तो अगर किसी एक्ट्रेस में ये क्वालिटी होती है तो ब्रांड ऑटोमेटिकली उसे अप्रोच करते हैं। फोर्थ इज कॉन्स्टेंट बॉक्स ऑफिस पुल एंड ह्यूज PR। सो यहाँ हम बॉक्स ऑफिस पुल में रीसेंट ट्रेंडिंग एक्ट्रेस रश्मिका को कंसिडर करेंगे। अब सी ऑल्दो उनका मूवी में हार्डली 10 और 15 मिनट्स का रोल होता है, प्लस उनका हिंदी एंड एक्टिंग परफॉर्मेंस भी टॉप नॉच नहीं है। मूवी भी उनकी मेल सुपरस्टार की वजह से ही सुपर हिट होती है। बट अ विन इज अ विन, राइट? मूवी भले ही किसी तरह हिट हो रही है बट मूवी में आपका नाम तो है। कैसे पुष्पा 2 एंड एनिमल के सक्सेस के बाद रश्मिका एंड तृप्ति को बैक टू बैक मूवीज मिल रही है। इवन जब स्पिरिट मूवी से दीपिका को हटाया गया तो कैसे इजीली तृप्ति को कास्ट कर लिया गया। एंड PR की अगर हम बात करें तो वी ऑल नो बॉलीवुड में PR कितना इंपॉर्टेंट है। बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा एक्टर PR का यूज करते हैं पॉपुलैरिटी के लिए। अभी के टाइम एक्ट्रेस लाइक दीपिका एंड आलिया की PR टॉप पे है। ये PR आपको हाइप में रखता है, चाहे वो कंट्रोवर्सी के थ्रू हो, चाहे आपके लव एंगल के थ्रू हो या फिर अदर रीजन की वजह से। ये ब्रांड एंडोर्समेंट एंड मूवी दिलाने में हेल्प करते हैं, बट एक्सेसिव PR आप पे बैकफायर भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दीपिका। एंड लास्ट पॉइंट आता है मीडिया बज़ एंड फैन फॉलोइंग। आपके फैंस एंड कॉन्स्टेंट मीडिया अपीयरेंस आपको लैमलाइट में रखते हैं। भले ही आपका PR ना हो बट अगर आपके फैंस जेन्युइन है तो वो आपको लैमलाइट में रखेंगे। तो इन सारे पॉइंट को अगर हम कृति से कंपेयर करें तो कृति का सोलो बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं है। ऑफ कोर्स उन्होंने दो पत्ती एंड मिमी जैसी काफी अमेजिंग मूवी करी है एंड ऑडियंस ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया है, बट ये दोनों मूवी OTT में रिलीज हुई। एंड अगर ये मूवी थिएटर में भी रिलीज होती ना तो गुड स्टोरी लाइन एंड अमेजिंग एक्टिंग के बाद भी थिएटर में से ऑडियंस नहीं देखती। ये मूवी सिर्फ एक एवरेज गुड मूवी बन के रह जाती। ये इसीलिए क्योंकि बिग प्रोडक्शन हाउस का मूवी में बैकअप नहीं। कृति के केस में अगर बिग प्रोडक्शन हाउस की हम बात करें तो धर्मा प्रोडक्शन जो कि करण जौहर का है वो कृति सनन को पसंद नहीं करते। अदर इंटरव्यूज इवन कॉफी विद करण में जब कृति सनन को इनवाइट किया गया था तो करण जौहर कंटिन्यूसली आलिया की तारीफ कर रहे थे एंड कृति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। दिल वाले मूवी में भी वो कृति की जगह आलिया को कास्ट करना चाहते थे बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया। ऑल्सो करण जौहर ये कभी नहीं चाहेंगे कि आलिया की कॉम्पिटिटर उनके प्रोडक्शन हाउस में वर्क करे या सक्सेस अचीव करे। संजय लीला भंसाली की अगर हम बात करें तो वो एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच एंड ग्रेट टैलेंट पे फोकस करते हैं, या जिस एक्टर के साथ वो काम करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं उनके साथ वो बैक टू बैक मूवीज में काम करते हैं। लाइक काफी टाइम तक उनकी दीपिका एंड रणवीर सिंह फेवरेट थे एंड नाउ अभी आलिया उनकी फेवरेट बन गई, जो कि गलत नहीं है क्योंकि दोनों एक्ट्रेस ने खुद को प्रूव किया है। यशराज फिल्म्स की हम बात करें तो वो 3 मूवी कॉन्ट्रैक्ट में फोकस करते हैं। ऑल्सो अदर वो उन एक्ट्रेस के साथ काम करते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली ट्रेंडिंग में बने हो। एंड से मडोक प्रोडक्शन हाउस ही है जो कि बैक टू बैक कृति को चांस दे रहे हैं। उनके कृति के साथ काफी अच्छे रिलेशन भी है बट वो 2032 मूवी के बाद अभी लैमलाइट में आए हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट की बात करें तो कृति का खुद का एक ब्यूटी ब्रांड है जिसका नाम है हाइफर, जिस वजह से वो अदर ब्यूटी ब्रांड को एंडोर्स करना प्रेफर नहीं करती। बॉक्स ऑफिस पोल एंड PR के केस में कृति की काफी सारी मूवी बिग बजट तो रही हैं बट वो फ्लॉप रही है। PR भी उनका मिनिमल रहता है जिस वजह से इतना हाइप में वो नहीं आते हैं। बॉलीवुड में वो इनसाइडर पार्टी भी अटेंड नहीं कर सकते, इस वजह से इनसाइडर कनेक्शन में वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। कृति अपनी लाइफ को पर्सनल रखना चाहती है, उनकी पर्सनल लाइफ एंड बॉयफ्रेंड को वो सीक्रेट रखती है, इस वजह से उनके बारे में इतनी ज्यादा न्यूज हमें सुनने को नहीं मिलती। यस, फैन फॉलोइंग कृति की जेन्युइन है बट वो हैवीली कृति को सपोर्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए क्योंकि अभी के टाइम हमें नेपोकिड को क्रिटिसाइज करने से फुर्सत नहीं मिलती। एंड एक अदर केस ये भी है कि अभी के टाइम नेपोकिड्स को इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आउटसाइडर के लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज काफी कम हो गई है। कुछ स्टार किड जिनकी एक्टिंग एवरेज और बिलो एवरेज है उन्हें बैक टू बैक मूवी में कास्ट कर लिया जाता है। एंड अभी के टाइम कृति की कुछ मूवी सक्सेसफुल तो है जैसे दो पत्ती एंड क्रू, बट उनकी मेजर हाइप नहीं है एंड वो ब्लॉकबस्टर भी नहीं रही हैं। बट अगर हम कृति की एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो वो बॉलीवुड के काफी सारे A-लिस्टर से बेटर एक्ट्रेस है। मी, दो पत्ती एंड तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी से उन्होंने खुद को प्रूव भी किया है। चाहे मिडिल क्लास गर्ल का रोल हो या फिर ग्लैमरस रोल हो, दोनों ही बहुत परफेक्टली करती है। तो अभी तो वो A-लिस्टर एक्ट्रेस नहीं बनी है बट 2025 एंड 2026 में कृति की 2 मेजर मूवी रिलीज होने वाली है। फर्स्ट है तेरे इश्क में जो कि रांझना 1 मूवी का रीमेक कहा जा रहा है एंड सेकंड है कॉकटेल जो कि कॉकटेल 1 का रीमेक। तो तेरे इश्क में का टीजर एंड ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में अगर आप धनुष एंड कृति का परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको गूज़बम्स फील होंगे एंड मूवी के ट्रेलर को देख के ऐसा फील हो रहा है कि इसमें कृति का एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर रहने वाला है। एंड मूवी के ट्रेलर की हाइप एंड रांझना 1 की सक्सेस को देखकर हम बोल सकते हैं
कि ये मूवी मेजर ब्लॉकबस्टर बन सकती है। एंड वी ऑल नो कैसे एक सिंगल ब्लॉकबस्टर मूवी एक्टर का करियर चेंज कर सकती है। ऑल्सो कॉकटेल 2 मूवी भी कॉकटेल 1 की तरह हुई, तो इससे भी कृति को प्रॉफिट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी कृति 1 या 2 मूवी दूर है ए लिस्टर एक्टर बनने में, बट इट फील्स गुड कि एक आउटसाइडर होकर भी वो यहाँ तक पहुंच पाई है। 11 साल से वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उन्होंने खुद को प्रूव भी किया है। उनकी कभी भी कोई मेजर कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, ना ही उन्होंने अदर एक्ट्रेस के बारे में कोई कंट्रोवर्शियल रिमार्क पास करे हैं। तो जब कोई एक्टर इतना टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग होता है तो ऑडियंस का भी फर्ज बनता है उसे सपोर्ट करना। तो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेज वीडियो एंड क्या तेरे इश्क में मूवी के लिए आप एक्साइटेड हो? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड दीपिका पादुकोण कैसे बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस है, कैसे उनकी पीआर अदर एक्टर्स को हार्म करती है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।